हेलो बच्चे, as you all know that we are doing your chapter number 7. Clear beta? What we are doing? Chapter number 7. And what is your chapter number 7? Integrals. What is your chapter number 7 beta? Integrals. ठीक है, क्लियर बच्चे? विच चैप्टर वी आर डूइंग? इंटीग्रल्स. इंटीग्रल्स. In this chapter beta, I have told you about some basic formulas. Already I have told you. And in today's class I will be telling you about exercise 7.2. Which exercise बच्चे? 7.2. And now what you have to do in your exercise 7.2? It is having 37 questions. Your exercise 7.2, it is having 37 questions, out of which few I will be doing, few you will be doing as a homework part. So first of all I am starting with the first question. Your first question is saying find the integration of, what is the first question saying? Find the integration of 2x upon 1 plus x square. इसका क्या करना है बेटा? इंटीग्रेशन फाइंड करना है. तो व्हेन यू विल स्टार्ट द सॉल्यूशन, व्हाट यू विल डू? यू विल पुट इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और व्हाट यू विल राइट? dx. अब ये जो क्वेश्चंस है ना बेटा, इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूलेज तो मिलेंगे नहीं डायरेक्ट, तो आपको इसमें से कोई ऐसी वैल्यू लेट करनी है जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हो, जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हो. तो मैं क्या करती हूं, आप देखिए, आई एम टेकिंग लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. अगर मैं इसको टी लेट कर लूं और उसके बाद क्या करूं? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. मैं इसको लेट कर लेती हूँ और इसको डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और डी, इसका t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा? dt बाय dx. क्लियर है? इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट में आप क्या लिख सकते हैं? 2x इज इक्वल टू dt बाय dx. और ये dx जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये dx इधर आ जाएगा. 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt. ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया. 2x इंटू dx दैट इज इक्वल टू dt. इस क्वेश्चन में भी 2x और dx वैल्यू दे रखी है, जिसकी जगह पे आप क्या रिप्लेस कर दोगे? t. और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने ऑलरेडी लेट किया है, वहां पर क्या आ जाएगा? t. तो ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका, इसको यूज करके इस वाले फॉर्मूले को, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? dt बाय t में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2x और dx की जगह पे क्या लिख दिया? dt. 1 प्लस एक्स स्क्वायर के वहां पर क्या लिख दिया? t लिख दिया. ठीक है बेटा, क्योंकि हमने लेट किया था. और अब इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट. अब आप लोग बताइए, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होगा बेटा आपका log t. क्या होएगा? log t. और जब dt हटाएंगे तो उसके लिए क्या लगाएंगे? c. लेकिन अभी आपको जो आपने ये t लिखा है, इसको वापस से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. और जब आप इसको वापस से सब्स्टिट्यूट करोगे तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? x में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो किस में था, x में था। तो t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो थी वो आपकी t की वैल्यू थी बेटा। और इसको डिफरेंशिएट करके दिस इज योर फर्स्ट आंसर। क्लियर, दिस इज योर फर्स्ट आंसर बेटा। होप यू might have written this, so I am going to erase it out now. I am erasing this, then I will be doing the next question. Okay, the next question is saying, the second question is saying you have to find the integration of log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे मैंने अभी बताया था बेटा, आपको कोई ऐसी वैल्यू इसमें से चूज करनी है जिसका इंटीग्रेशन इसके अंदर अवेलेबल हो। तो आप देखिए, अगर मैं log x का जो इसका डेरिवेटिव है उस वैल्यू का डेरिवेटिव इस फंक्शन में अवेलेबल होना चाहिए। अब आप देखो, अगर log x का हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, 1 अपॉन एक्स, और ये जो है ये चीज क्या है, 1 अपॉन एक्स है, और साथ में dx भी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको लेट कर लेंगे, लेट t इज इक्वल टू log x। हम इसको लेट कर लेते हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। WRTX मीन्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dt बाई dx इज इक्वल टू log x का क्या होता है, 1 अपॉन x, और x का तो 1 होता ही है बच्चे। ठीक है, अब देखो ये dx इधर लेके चले जाएं तो ये क्या बन गया, dt इज इक्वल टू dx अपॉन x। तो ये जो क्वेश्चन में वैल्यू है dx अपॉन x, इसकी जगह तो आप dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और log x को आपने लेट कर ही लिया था t। तो ये क्वेश्चन किस में चेंज हो जाता है बेटा आपका, देखो कैसे चेंज होता है, log x को हमने t लेट किया था तो t का स्क्वायर, और ये जो आपका dx बाई x है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, dt। ठीक है बेटा, तो आपका क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाता है t स्क्वायर dt। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बच्चे, पावर फॉर्मूला जो होता है, पावर फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जब एक्स एन का इंटीग्रेशन करोगे तो बताओ एक बार, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। इस वाले फॉर्मूले से जब हम इसमें करेंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, टी टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, और ये dt का क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। लेकिन हम अपने आंसर को t में नहीं छोड़ेंगे बेटा, क्योंकि हमारा आंसर x में था, तो हम इसको वापस से t को x में कन्वर्ट करेंगे। तो t की वैल्यू क्या थी, log x। तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है log x और उसकी पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्लियर है बेटा, आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया, अंडरस्टूड बच्चे, ओके क्लियर बच्चा। सो लेट मी इरेज इट नाउ। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है बच्चे, ठीक है, ऐसे आपको करना है। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट चीज होगी बच्चे, इसका जो नेक्स्ट वाला स्टेप होगा, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या करेंगे, जो नेक्स्ट चीज आएगी उसके अंदर, नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस टू डू योरसेल्फ। इट मीन्स जैसे अभी मैंने सिखाया है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3 to 9
यू विल ट्राई टू डू योर सेल्फ, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करा देती हूँ। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 10? योर क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग, योर 10th क्वेश्चन इज सेइंग you have to find the integration of 1 upon x minus root x, 1 upon x minus root x, और इसका आपको क्या निकालना है? डेरिवेटिव। इसके लिए बेटा हम, क्योंकि हमें ऐसा कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही, इसमें से हम क्या किसको चूज करें? जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हो। ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? हम यहां से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं इसमें से डिनोमिनेटर में से रूट एक्स को कॉमन ले लेती हूं तो मेरा यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? रूट एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, और ये कॉमन जा चुका है, ये आ गया 1। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? 1 अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1। क्लियर बच्चे? अब इसके बाद हम लेट कर लेंगे इस वाले को, इसको हम लेट कर लेंगे, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे वो इस क्वेश्चन में अवेलेबल है। देखते हैं कैसे। लेट t इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो dt बाई डी एक्स आएगा। dt बाई डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? हाफ आगे आ जाएगा बेटा, x टू द पावर, फिर 1/2 माइनस 1, और ये इसका माइनस 1 का तो आपका 0 होता ही है। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा? dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ x टू द पावर माइनस 1/2, और ये नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आ जाएगा बेटा? इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाफ, और इसके बाद ये आपका बन जाएगा रूट एक्स, और ये डी एक्स आपका इधर आ जाएगा। अब देखो 2 एक्स्ट्रा है ना, 1 बाई रूट एक्स तो है हमारे पास, इस 2 को हम इधर ले आते हैं, तो 2 डी टी किसकी वैल्यू हो गई? डी एक्स अपॉन रूट एक्स। जो आपका ये डी एक्स और अपॉन में रूट एक्स है, इस पूरे को मिला के वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 डी टी। क्लियर है बेटा? थोड़ा ध्यान से समझने के लिए एक बार फिर से देख लीजिए। मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, रूट एक्स माइनस 1, और यहां लिख लेते हैं डी एक्स अपॉन रूट एक्स। तो ये जो है इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 2 डी टी, जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। हम जो वैल्यूज लेट वगैरह की हैं उसको वापस से कर देते हैं। तो डी एक्स बाई रूट एक्स के लिए तो आपका आ जाएगा 2 डी टी, और ये जो आपने रूट एक्स माइनस 1 को लेट किया था वो टी लेट किया था, यहाँ पे आ गया टी। तो ये आपका क्वेश्चन फॉर्म हो गया बेटा। 2 बाहर लिख लेते हैं, फिर से आपका क्वेश्चन क्या बन गया? डी टी बाई टी, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था। 1 बाई टी का क्या होता है? लॉग टी, और ये डी टी का क्या आ जाएगा तुम्हारा? सी। क्वेश्चन को टी में छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एक्स में था तो इसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे। एक्स में कन्वर्ट करने के लिए टी की वैल्यू पुट करने की पड़ेगी। टी की वैल्यू है रूट एक्स माइनस 1, तो आपका फाइनल आंसर जो बेटा आ जाएगा 2 लॉग रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। क्लियर है बेटा? 10th क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। गॉट इट बच्चे? क्लियर है? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 और 12 यू डू योर सेल्फ। सेम है बेटा, सारी एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हैं। एक ही कंसेप्ट है, डेरिवेटिव ढूंढना है, ठीक है। ऐसी वैल्यू को लेट कर लेंगे टी जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगी, उसके लिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 13 बच्चा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 13 सेइंग? आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ  स्क्वायर
अपॉन 2 + 3 x³ और होल क्यूब और यहां पर dx। ऐसे क्वेश्चन में बेटा आप क्या करोगे, जब इसका डेरिवेटिव करोगे सोच के देखो, ये 0 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 9x² और वो dx आता है साथ में, मतलब x² कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट t = 2 + 3x³। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dt/dx = 0 + 3 3 जा 9x²। और नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, dt/dx = यहां से हटा लेते हैं इसको, 9x² dx। 9 एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा, तो हम इसको इधर कर लेते हैं, dt/9 = x² dx। मतलब ये जो x² dx है इसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई है, dt/9, और इसको हमने लेट कर ही लिया था। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, x² dx की जगह हम लिख देते हैं 1/9, ठीक है, और ये dt लिख देते हैं, और ये जो था 2 + 3x इसकी जगह हम t लिख देते हैं, और पावर में क्या था 3। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब ये 1/9 कॉन्स्टेंट चीज है, इसको मैं बाहर लिख लेती हूँ, तो मेरा फाइनल क्वेश्चन बनता है dt/t³ और उसको फाइनली हम लिख पाएंगे 1/9 बार t⁻³ dt। ठीक है बेटा, ऐसे लिख पाएंगे इसको। अब इसको हम क्या करें, अब इसको हम आगे कैसे करें, देखो -3 है तो पावर फॉर्मूले से ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बेटा t⁻³ +1 अपॉन -3 +1, और ये dt का क्या आ जाएगा c। क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप आएगा, नेक्स्ट चीज जो आएगी वो आपकी क्या आएगी, 1/9 t² अपॉन -2 + c। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इससे आपका आंसर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इससे आपका आंसर आएगा t² माइनस यहाँ आ जाएगा और ये 18 t², और ये t² की वैल्यू क्या आएगी बेटा -3 + 1, तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, ठीक है, लगाना नहीं, भूलना नहीं है, तो ये नेगेटिव है। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है तो इसको नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो आपका आंसर क्या बन रहा है 1/18 t² + c। ये आपका आंसर बन रहा है -1/18 t² + c। क्लियर है बच्चे। अब इस t की जगह पे वैल्यू वापस कर देंगे जो हमने लेट की थी, तो -1/18 t की वैल्यू 2 + 3x³ और ये क्या लगा हुआ है स्क्वायर, बाहर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में क्या आ जाएगा c। क्लियर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। सारे क्वेश्चंस में बेटा एक ही पैटर्न यूज हो रहा है, एक ही तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ गई आप लोगों को सॉल्व करने में ये एक्सरसाइज। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 भी इजी क्वेश्चंस है बेटा। कौन कौन से क्वेश्चंस 14, 15, 16, 17 आर ऑल्सो इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी, ओनली वन स्टेप क्वेश्चंस। ये भी आप खुद से करेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 18 कराऊंगी। एक ही टाइप का फॉर्मेट यूज हो रहा है बेटा फुल एक्सरसाइज में। क्लियर है, कोई ज्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं है। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 18? इट इज सेइंग 18th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यू हैव टू फाइंड e⁻ tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। इसका निकालना है। तो बेटा आप इसमें किसको लेट करोगे,
किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है यहाँ पे? tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसमें लेट कर लेती हूँ, लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव करूंगी तो क्या आएगा? dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? dt इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ जाएगा बेटा। इसके आने के बाद, ठीक है, हम इस क्वेश्चन में वापस से इसको पूरा टी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब टी में कन्वर्ट करने से क्या आएगा? ई टू दी पावर टी और dx अपॉन जो ये वैल्यू dx अपॉन इसका क्या है? dt। अब जैसे भी आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज मैंने बताए थे, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू दी पावर t ओनली प्लस c प्लस c। लेकिन बेटा जो ये आपका नेक्स्ट आंसर आएगा, अब इसमें t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो t क्या लिया था? tan इनवर्स x। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस c। क्या आ जाएगा? e टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस c। ये तो हो गया आपका e वाला क्वेश्चन। अब जो e वाले क्वेश्चंस हैं आपके 19, 20, वो भी आप इजीली कर पाओगे। क्लियर है? अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19, 20 ऑल्सो यू विल डू फ्रॉम योर साइड ओनली। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 कराऊंगी बच्चे। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 21। What is your question number 21? Your question number 21 is saying, find the integration of tan square 2x minus 3. Sorry, it is 2x minus 3 dx। इसका निकालना है आपको। अब इसमें किसको लेट करें बेटा? इसमें किसको लेट करेंगे? इसको करने के लिए बेटा पहले इसको थोड़ा सा आपको है ना फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इसकी फॉर्म को पहले tan स्क्वायर को है ना, tan को sec में चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास sec का फॉर्मूला अवेलेबल होता है। तो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, ठीक है बच्चे। अगर हम इसको ऐसे कर दें और इसके बाद इसको dx कर देते हैं, हमने ऐसे करने से क्या फायदा हुआ बच्चे? क्योंकि हमारे पास जब इसके करेंगे आगे तो हमारे पास इसके फॉर्मूलेस अवेलेबल है। tan का फॉर्मूला जो है दैट वाज नॉट अवेलेबल विद अस। क्लियर बच्चे? तो अब जब हम इसको नेक्स्ट में करेंगे तो सिंपली आप देखिए, हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और एक में हो जाएगा ये, किसमें चेंज हो जाएगा? इसके यहाँ dx लगा लेते हैं और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये तो अलग से सेपरेटली हो ही जाएगा, ठीक है। हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसको करने के लिए अब हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसका डेरिवेटिव करते हैं। dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका आ गया 2, इसका आ गया 0। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो फाइनल आ गया dt इज इक्वल टू 2dx। क्लियर? क्या आया? dt इज इक्वल टू 2dx। लेकिन मुझे तो सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं? dt बाई 2 इज इक्वल टू dx। गॉट बच्चे? और इसका इंटीग्रेशन हम सिंपल जो होगा वो कर ही लेंगे बाद में। फाइनली इस पार्ट पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब देखिए इसका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा बेटा sec स्क्वायर t, क्योंकि 2x माइनस 3 की जगह लिख दिया t, और dx की जगह हम क्या लिख देंगे?
dt बाय 2, dt बाय 2 कर देंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये जो है -1 dx जो भी वैल्यू है, इसको क्या करेंगे, इसको करने से क्या आएगा बेटा आपका, इसका इंटीग्रेशन तो है ही -x, ये अलग से हो गया बेटा अब आपका, ये अलग चीज है जिसका आंसर आएगा आपका, इसका तो x आएगा और प्लस में c हम ऑलरेडी लगा लेंगे। ठीक है, ये एक अलग पार्ट है जो अलग से सॉल्व है। अब इस पे हमने फोकस रखना है, इसका इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। दिस इज सेपरेट थिंग, क्लियर, इसका करना है हमने। अब इसका हाफ लेंगे तो 1/2 हाफ बाहर आ जाएगा और इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन और dt, और ये चीज अलग से फिर आपकी होगी -x + c। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बेटा आपका आएगा हाफ sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है बताएंगे मेरे को, tan t क्या होगा, tan t क्या होगा बच्चे, tan t sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan t। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें पुट कर लिया, इसीलिए तो हमने इसको कन्वर्ट किया था, क्योंकि tan का अवेलेबल नहीं था, sec का अवेलेबल है। अब इसके बाद -x + c, क्यों अब मिक्स कर देते हैं, क्योंकि इसका तो हमारे पास अब कर चुके हैं ना इसका भी इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे इसको तो ये तो x ऑलरेडी है, इस t को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और t की वैल्यू क्या है 2x - 3। तो आपका आंसर आएगा बेटा 1/2 tan 2x - 3, फिर ये -x अलग से प्लस c। दिस विल बी योर आंसर, हाफ 2x - 3 - x + c। सो दिस वाज एन इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसपे आपको बहुत अच्छे से फोकस करने की जरूरत है। क्लियर है बच्चा, अंडरस्टूड दिस थिंग। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत सिंपल सा है, और क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर है बेटा। देन बच्चे तो अभी तक मैंने जहां तक एक्सप्लेन किया है वहां तक आपको कहां तक सॉल्व कर सकते हो, टिल क्वेश्चन नंबर 23 यू कैन सॉल्व, अभी तक जो मैंने समझाया है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर सकते हो बेटा। ओके, नाउ आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 24 विद यू। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज सेइंग यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x और ये dx। क्लियर है बच्चे, समझ आया है आपको, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लेते हैं, नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा हाफ, इसको पहले ही बार लिख लेते हैं हम, तो ये बनेगा हमारा 2 cos x - 3 sin x अपॉन, जब 2 कॉमन आ गया तो ये 3 बच गया, 3 cos x और यहाँ पे प्लस, और 4 में 2 ऑलरेडी बाहर है तो 2 बच गया, 2 sin x dx। ये तो पहले हमने कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब बेटा हम किसको लेट करें, हम बचे 2 sin x प्लस 3 cos x जो है इसको लेट कर लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू
2 sin x प्लस 3 cos x। ये जो है हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसको हमने लेट कर लिया। इसको डेरिवेटिव कर देते हैं। dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज आएगा, साइन एक्स का क्या होगा cos x, प्लस 3 एज इट इज आएगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस में आ जाएगा -3 साइन एक्स। इससे हमें क्या फायदा हुआ बेटा, देखो जो ऊपर था ना 2 cos x -3 साइन एक्स और dx, उसकी वैल्यू हमें उसमें मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वन इज योर स्टेप इज 2 cos x -3 sin x इंटू dx, इसकी वैल्यू हो गई। अब आपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x को t में चेंज कर लेते हैं, तो इसका तो क्या आ गया dt, और नीचे वाले को हमने लेट किया था वो क्या था t। तो इसके बाद के स्टेप मैंने कई बार बता चुकी हूँ, 1/t होगा तो आपका क्या आएगा log t प्लस c, और उसके बाद आप क्या करोगे, जो t की वैल्यू थी उसको वापस दोगे, x में वापस करोगे, तो log 2 sin x प्लस 3 cos x, क्यों, क्योंकि t की वैल्यू है ये पूरी, और प्लस में c। सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 24 बेटा। क्लियर है बच्चे? तो आप अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आई विल बी टेलिंग यू इन योर नेक्स्ट क्लास। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to complete notebook till question number 24 of exercise 7.2. remaining parts in next video. ठीक है बच्चे, remaining parts in next video will be done. Okay बच्चा।